राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सारे फ्रेंड खुश होंगे। और ये वीडियो ना मेरी थर्सडे की है। तो ये देखिए, बाहर एकदम से अंधेरा है अभी और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि जिस दिन भी इनको जल्दी जाना रहता है तो फिर मैं भी जल्दी ही उठ जाती हूँ और दरवाज़ा खोल के बस प्रणाम वगैरह करने लगी हूँ, जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ। और उसके बाद अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दूँगी, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी रहती है रात भर की वो भाग जाती है और पवित्र हो जाता है दरवाज़ा जल के छिड़काव से। और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और गुरुवार के दिन मैं पोछा वगैरह नहीं करती हूँ, क्लीनिंग का काम मेरा ज़्यादा नहीं रहता है। तो बस, और व्रत भी रखती हूँ मैं गुरुवार के दिन। तो आज तो मेरा व्रत है और सिर्फ़ झाड़ू ही लगाना है मुझे। और उसके बाद मैं प्लांट्स को पानी देने लगी हूँ, क्योंकि ये काम भी मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, तो पूरा दिन फिर टेंशन फ्री है कि ये नहीं रहती कि चलो प्लांट्स को पानी देना है, कहीं भी आना-जाना है, तो कोई टेंशन नहीं। तो ये सारे काम मैं सुबह में ही निपटा लेती हूँ, तो पूरे दिन का टेंशन ख़त्म। तो ये सारे जो भी सुबह के काम हैं, वो मैं सुबह में ही निपटाती हूँ। तो जैसे झाड़ू लगाना और पोछा करना, आज नहीं करूँगी पोछा, वैसे रोज़ मैं सुबह में ही झाड़ू पोछा हो जाता है। और ये प्लांट्स को पानी देना, जो भी ऐसे काम हैं, तो वो करने के बाद फिर मैं नहा धो लेती हूँ अपना। तो यही रोज़ का रूटीन रहता है मेरा। और ये देखिए, काम करते-करते पौने 7 का टाइम हो गया है और ये सब करने के बाद मैंने चाय बनने को रख दी है इनके लिए। मैं तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है। इनको जाना है तो जिस वजह से मैं चाय बनाकर दे दूँगी इन्हें और उसके बाद ही नहाने जाऊँगी फिर। और इसके बाद ये देखिए, मेरी बालकनी में कितना सुंदर रोज़ का फ्लावर निकला है। तो इसका कलर ना इतना सुंदर लगता है, एकदम से चाइनीज़ जैसा कलर है। और इतना अच्छा कैमरे में नहीं दिख रहा है, पर सामने से तो बहुत खूबसूरत लगता है। और बस उसके बाद मैं गई नहाने, तो नहाकर भी आ गई हूँ, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी ही सब कुछ करना रहता है। पूजा में भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है थर्सडे की। तो बच्चे तो अभी सोए हैं, तब तक मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ। और छुट्टियाँ हैं तो अभी तो बच्चों का ऐसे ही है, कभी भी उठना मतलब कोई टाइम नहीं है उठने का, थोड़ा-सा लेट भी हो जाते हैं। कृष्णा कोचिंग क्लासेस जाता है, तो उसके पहले ही वो उठ जाता है। तो बस वही, उसके बाद बस अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ। तो पूजा करूँगी, और ये तो पूजा करके गए हैं वैसे, भगवान जी की पूजा। और अब मैं अपने गुरुवार की पूजा करूँगी, थर्सडे की। मैं इनको बोलती भी हूँ कि जैसे मुझे मेरा व्रत रहता है तो मैं पूजा कर लूँगी, अगर जल्दी है तो चले जाओ। पर उनका नियम है, वो पूजा करके ही जाते हैं घर पर। और ये लोटे में मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाल दी है और थोड़ा-सा गुड़ भी डाल लिया है। और उसके बाद ये पानी वगैरह चढ़ा दूँगी भगवान के प्लांट्स को। और गुरुवार के दिन ना मेन तो केले के पेड़ की ही पूजा की जाती है। और केले की जड़ में बोलते हैं कि गुरु भगवान का वास होता है, तो केले की जड़ में ही पूजा करी जाती है गुरुवार के दिन। और अपना जो भी प्रसाद वगैरह है तो वहीं पर चढ़ा देते हैं, और मंदिर में करना है तो मंदिर में भी कर लेते हैं। और जिसको मंदिर जाना है तो वो मंदिर भी जाता है, तो अपना-अपने हिसाब से रहता है पूजा पाठ। और उसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल देने लगी हूँ। तो ये किचन की बालकनी में ना सूर्य भगवान सीधा दिखाई देते हैं, ये देखिए आप लोग। और अंदर की बालकनी से तो नहीं दिखते हैं, इतना जल वगैरह चढ़ाओ तो नहीं दिखाई देते, पर किचन से बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये जो अपना कलश वगैरह है, तो मैं थर्सडे को ही पानी चेंज कर देती हूँ और अच्छे से कलश वगैरह भी धो के मांज लूँगी। और गुरुवार के दिन ही करती हूँ, वैसे तो फिर थोड़ा बहुत पानी उसी में चढ़ाती रहती हूँ, रोज़ जो भी जल चढ़ाते हैं। और जो साफ़ करना, चेंज करना, ये मैं थर्सडे के दिन ही करती हूँ।
और कृष्णा भी उठ गया है, उसने नहा लिया है, तो अभी वो कोचिंग क्लासेस जाएगा। तो वही मैं उसको भी दूध वगैरह देने लगी हूँ, बिस्किट वगैरह खा के वो चला जाएगा। फिर आके नाश्ता वगैरह करता है अपना। तो तुलसी के पत्ते भी मैं तोड़ लेती हूँ, जैसे समी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं थोड़ा सा, तो सालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए हो जाते हैं। रोज़ ही चढ़ाते हैं वैसे तो, पर गुरुवार के दिन तो चढ़ाती हूँ मैं, तो पहले ही तोड़ लेती हूँ। पर आज मैं भूल गई और जल चढ़ा दिया पहले मैंने, और फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। और तुलसियों के पत्ते हमेशा उनकी परमिशन लेके ही तोड़ना चाहिए, तो अच्छा रहता है। और गुलाब का ये देखिए फूल भी मैंने ले लिया है और भगवान को अर्पण कर दूंगी, क्योंकि लगा लगा भी वो मुरझा ही जाएगा, तो इससे अच्छा चलो भगवान को भी चढ़ जाएगा तो सही रहेगा। और बस ये देखिए तैयारी मैंने कर ली है, दीपक वगैरह सब तैयार कर लिए हैं। और बस अभी मैं पूजा करूँगी अपना। थाली भी मैंने रेडी कर ली है। ज़्यादा कुछ तो आज थाली में लगाते नहीं हैं, क्योंकि मेन तो बस चने की दाल, गुड़ और जो किशमिश रहती है मुनक्का, वो लेते हैं प्रसाद में, तो वो भी मैंने कटोरियों में रख दिया है। और हल्दी ले ली है। तो बस यही पूजा की सामग्री रहती है, आज ज़्यादा कुछ सामग्री लगती नहीं है। फिर आपको लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको चढ़ाना है, लेकिन मेन आज पीले पीले का ही रहता है। पीला पीला ही भगवान को चढ़ता है, पीला ही कपड़ा पहनते हैं और पीला पीला ही खाते भी हैं, और भगवान को भी प्रसाद लगाते हैं पीले का ही। तो वही है आज पीला पीला डे हो जाता है एक तरह से आज। येलो डे बोलता है कृष्णा तो हमेशा कि आज येलो डे है। तो मुझे ना गुरुवार के व्रत में बहुत आस्था है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा व्रत तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि देखो ज़्यादा व्रत करने से अच्छा है एक व्रत करो, पर अच्छे से करो, मन से करो, बोझ ना समझो उसको। कई लोगों से बनता है तो बहुत सारे व्रत करते हैं, पर सच बताऊँ ना मेरे से अभी इतने ज़्यादा व्रत होते नहीं हैं, तो मैं गुरुवार का व्रत करती आ रही हूँ, तो वही अपना कर रही हूँ। और पहले तो मैंने बहुत सारे व्रत किए शुरू में, पर अभी तो ऐसा है कि अपना बच्चों के साथ में काम भी टाइम पर करना रहता है, सब खाना-पीना भी उनको देना है, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई भी उनकी रहती है, वो सब भी देखना, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो जिस वजह से मैं गुरुवार का ही व्रत करती हूँ, और जो साल के व्रत रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं दहली पूजन करती हूँ गुरुवार के दिन। दरवाजे पर भी ये देखिए दिया लगा दूँगी, और शाम को दीपक तो रोज़ ही लगता है हमारे इधर दरवाजे पर गुरुवार के दिन मैं बाहर कर देती हूँ। सबसे पहले अपना मंदिर में करती हूँ, उसके बाद बाहर आ जाती हूँ, और बाहर करने के बाद अभी जाऊँगी, तो अभी जाके बस केले की पूजा करूँगी, केले के पेड़ की पूजा करूँगी। और वहाँ पर तुलसी भी लगा रखी हैं, और समी का पेड़ भी लगाया है, और बेलपत्र का पेड़ भी लगाया है। ये सब हमारे भगवान के प्लांट्स हैं, तो इनको मतलब नहा धोने के बाद ही जल वगैरह चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर बस अपना पूजा कर लूँगी, दीपक जलाऊँगी और प्रसाद वगैरह लगा दूँगी, और उसके बाद जो बुक पढ़नी रहती तो उसके लिए मैं अंदर आती हूँ। तो मंदिर में ही बैठकर अपना बुक वगैरह पढ़ लूँगी। और बुक पढ़ने में तो आज थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये जो गुरुवार की बुक है ना, ये थोड़ी-सी बड़ी है। तो अपना आराम से फिर यहाँ पर बैठ के, और 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं बुक पढ़ने में मुझे। तो यहाँ पर ये देखिए चिड़िया, इतनी चिड़ियाएँ आती हैं, और सुबह से जो पूजा करती हूँ तो मुझे स्लाइडिंग खोल के ही रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा रहता है, हवा वगैरह आती है, बाहर से रोशनी भी आती है। पर फ़ैन नहीं चला पाते हैं, फिर चिड़ियाँ आती हैं, क्योंकि डर लगता है कि वो आके उससे टकरा ना जाए फ़ैन से, तो फिर इस वजह से थोड़ी देर के लिए फ़ैन को बंद ही कर देते हैं। और बुक वगैरह पढ़ने के बाद ये अपना अंदर आ, और गैस की भी पूजा कर देती हूँ, क्योंकि किचन में तो अन्नपूर्णा माता का वास होता है। मेन एनर्जी जो हम लोगों को मिलती है वो किचन से ही मिलती है। और सब जगह मैं धूप दीप दिखा दूँगी पूरे घर में, और जो भी नेगेटिविटी है तो वैसे ही भाग जाती है पूजा पाठ करने से। तो बस पूजा करने के बाद जो भी जल है वो थोड़ा-थोड़ा पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ। और ये जो सारे काम हैं ये मैं थर्सडे के दिन ही करती हूँ, जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ तो मेरे से भी नहीं होता है, और रोज़-रोज़ करेंगे तो काम कब करेंगे और बच्चों पर ध्यान कब दे पाएँगे। तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा नियम बना लें तो अच्छा रहता है घर में, और मन को भी शांति मिलती है।
तो यहाँ पर बस दूध रखा था, अभी मैंने गरम किया था, फ्रेश था एकदम से, तो मैंने कहा भगवान का प्रसाद लगा दूँगी मैं। तो चीनी डाल के दूध का प्रसाद लगा दूँगी, और जो प्रसाद लगाती हूँ वो तो मैंने लगा ही दिया है, जो रोज़ लगता है। और बस पूजा की थाली में से जो भी अपना रहता है उसमें हल्दी वगैरह, तो उसका बच्चों को भी टीका लगा दूँगी और थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दे दूँगी। थोड़ा-सा मैं भी अपना ले लेती हूँ प्रसाद, और उसके बाद अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। और बच्चे भी अभी घर पर ही हैं, तो जल्दी से फटाफट से खाना बनाऊँगी। तो आज तो सिंपल ही खाना बनता है, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। तो अधिकतर तो थर्सडे के दिन मैं टमाटर, मटर या जो भी है, तो इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसमें कैसा है कि आलू टमाटर की जो सिंपल सब्ज़ी बनती है, वो भी अच्छी लगती है, बिना प्याज की जो बनती है। तो थर्सडे के दिन फिर मैं अधिकतर वही बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी कौन लगाएगा सोचने में कि आज क्या बनाएँ जो बिना प्याज का बने। तो हमारे बच्चों को ना जो चावल के साथ में अच्छी लगती है ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो वो लोग भी अच्छे से खा लेते हैं, तो कोई नाटक नखरे नहीं रहते हैं, ये सब्ज़ी में पसंद आ जाती है सबको। और पूड़ी बनाऊँ तो उसके साथ भी चल जाती है, नहीं तो फिर चावल के साथ भी और किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगती है। तो मैं बना लेती हूँ, और फिर जो बनाना है तो फिर वो बना लेती हूँ, बिना प्याज का ही बनाती हूँ। पर आज के दिन प्याज खाते ही नहीं, हमारे घर में कोई भी नहीं खाते हैं, और मैं डालती भी नहीं हूँ। तो बस सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ, और मैं तो नमक भी नहीं खाती हूँ, बच्चों के लिए ही बनाऊँगी मैं। और जब ये आएँगे शाम को तो फिर कुछ बनाऊँगी शाम को अलग से। तो अभी तो बस यही सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी, और जैसे मटर वग़ैरह रहती है या गोभी है या कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ रहती तो वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, तो वो भी खा लेते हैं बच्चे। तो बस पर यही है कि बनाना मुझे सिंपल ही है। आज गोभी रखा था थोड़ा-सा, तो वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। और बस ये है कि ये सिंपल सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। बस ये सब डालने के बाद टमाटर वग़ैरह अच्छे से और सीटी लगा दीजिए। सीटी थोड़ा-सा 1-2 सीटी एक्स्ट्रा ही लगाइए, ताकि सब्ज़ी थोड़ा-सा जैसे बॉयल आलू की बनाते हैं, इस तरह से सब्ज़ी बन जाए। और बस यहाँ पर मैं चीनी भरने लगी हूँ, क्योंकि आज मेरा चीनी का डब्बा खाली हो गया है, जो बाहर निकला रहता है। और बाहर में भी मैं कम से कम 1 केजी का डब्बा निकाला है, क्योंकि चीनी अधिकतर लगती ही है। चाय वगैरह बनती है रोज़। वैसे तो चीनी हमारे घर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, फिर भी मैं बड़े में ही निकाल के रखती हूँ, कौन बार-बार निकाले। तो यहाँ पर बस खाना-पीना भी मेरा बन रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए दूध ले लिया है, क्योंकि किसी-किसी दिन ना मुझे ठंडा दूध देखकर मन करता है लेने का, और लोग गरम दूध पीते हैं, पर कभी-कभी मुझे ठंडा अच्छा लगता है। और व्रत वाले दिन ना मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं रहता है। वैसे तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब ले लेती अगर मन है, और पीनट्स भी भून के रखे हुए हैं, पर आज सिर्फ दूध ही लिया है मैंने। और उसके बाद मैं बस पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, तो मेरे लिए हो जाएँगी, और सब्ज़ी चावल तो मेरे बन ही गए हैं। और बच्चे खाएँगे तो बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही ब्लॉग मैं बनाती हूँ, डेली ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।